शांति। आज का तारीख है 23/11/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। आज का हेडलाइंस है मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। आज का प्रश्न है मुरली से, किस स्मृति में रहे तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा, उतना देह का अभिमान टूटता जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है मुरली से, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठता ही नहीं। साहूकार लोग में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। ये भी ड्रामा, ये भी दंड मिल जाता है, ये भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु ये आवाज तो सारे भारत विलायत सभी जगह में पहुंचनी है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा, वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो आ जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहिए। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? लक्ष्मी नारायण का। और आगे बाबा कहते हैं मुरली में, बाबा कहते हैं, आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आएंगे। तो देखिए, बाबा कहते हैं रेवोल्यूशन भी होगा तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आएंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। तो उनको समझानी भी है। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा बता रहे हैं। पहला पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है। इसमें कोई भूल हो नहीं सकता। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। आज का वरदान, तूफान को तोहफा यानी कि गिफ्ट समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भवा। यानी हमें तूफान को तोहफा समझना है। और वरदान का विस्तार, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटे छोटे बातों में घबराओ नहीं।
छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ना। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर्स तो लगेंगे ना। जो जितना आगे होता है उनको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने हैं, लेकिन वे तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी अनुभवी बनाने की गिफ्ट बन जाती है। ये तूफान भी अनुभवी बनाने की गिफ्ट बन जाती है। इसीलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते जाओ। तो विघ्नों को क्या करना है? वेलकम और अनुभवी बन आगे बढ़ते चलो। और आज का स्लोगन है, अलबेलापन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। तो अलबेलापन को समाप्त करना है तो स्वयं चिंतन में रहना है और चेक करते रहना है। आज जो बाबा ने डायरेक्शन दी है कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जब बाबा के साथ हमारी बुद्धि लगी रहती है तो बाबा से हमें शक्ति मिलती जाएगी। और जैसे ही देहाभिमान में आते हैं तो बाबा से बुद्धि जोड़ नहीं पाएंगे और सर्विस भी हमें खूब करनी है। और बाबा ने जितना अच्छा बात कही है कि तूफान को तोहफा समझो, तो वो भी तोहफा है। जैसे ही तूफान आता है तो हम उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं तो हमारे में हिम्मत बढ़ जाती है, शक्ति आ जाता है। तो वह भी हमें आगे बढ़ाने के लिए तूफान भी कभी कभी हमें मदद कर देते हैं। तो हर एक बात को समझते हुए बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ते जाइए, बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ते जाइए, आपके विकर्मों को विनाश कीजिए और बाबा के प्यारे बच्चे बनते जाइए। ओम शांति।